हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, इस ज्ञान का भी लाभ उठा रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ओशो के सत्र हम लेकर के आ रहे हैं शिव सूत्र किताब से। उनके बहुत सारे प्रवचन थे, इसमें 10 टोटल प्रवचन थे। हम 10वें पे प्रवेश कर गए हैं, उसके 3-4 दिन हो चुके हैं। आज हम देखते हैं कितना कर पाते हैं। आप मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आप इनसे क्या सीख पा रहे हैं, क्या नया ज्ञान आपको मिल रहा है और इसका प्रयोग करके अपने जीवन में आप क्या नया अनुभव कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या कह रहे हैं। आजकल जो टॉपिक चल रहा है 10वें प्रवचन में वो है साक्षित्व ही शिवत्व है। ठीक है, देखते हैं, शुरू करें। परम सिद्ध तो वही है जिसकी कठिनाई खो गई, वह बाहर भीतर ऐसे आता है जैसे हवा का झोंका आता जाता है। यानी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया और अंदर से बाहर की, जब स्थिति अनुसार, जब जैसा स्थिति आई, जैसी स्थिति आई उस प्रकार का हमने क्या किया। जो सिद्ध लोग हैं उनकी बात हो रही है। परम सिद्ध तो वही है जिसकी कठिनाई खो गई। कौन सी कठिनाई? बाहर जगत की और अंदर के जगत की। वो ऐसे आता जाता है जैसे हवा का झोंका, है ना। जैसे हवा का झोंका आता जाता है, ना बाहर में कोई अड़चन है ना भीतर जाने में कोई अड़चन है। बाहर बाहर नहीं है, अब भीतर भीतर नहीं है, दोनों एक हो गए। तुम अपने घर के बाहर जैसी सरलता से आते जाते हो, जैसी सरलता से भीतर चले जाते हो, ऐसे ही यह जीवन तुम्हारा घर है। इसके बाहर और भीतर आने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ओशो कह रहे हैं कि ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर जीवन, ऐसी सिद्ध स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें क्या हो कि बाहर भीतर का भेद ही मिट जाए, है ना। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों का कहना कहना होता है कि जैसे मैं अंदर हूँ वैसे ही बाहर हूँ। ये भी इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जहाँ पे अंदर जो आपके चलता है और जो बाहर होता है उसमें तनिक भी फर्क ना हो। यानी बिल्कुल भी आ, इसमें कोई लाग लपेट ना हो, इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष या जितने भी प्रकार के दोष बताए गए हैं ना, वो सब ना हो। एक निश्चल जीवन आप जी रहे होंगे उस समय, ठीक है। तो कह रहे हैं आगे ओशो, तो कुछ है जो आसक्त है संसार से, फिर कुछ है जो आसक्त हो जाते हैं आत्मा से। दोनों आसक्त हैं और दोनों बंधन में हैं। परम मोक्ष फलित नहीं हुआ। ज्ञानी वही है जिसका अब कोई बंधन नहीं, न बाहर न भीतर, जिसका प्रवाह सहज है। यानी प्रवाह सहज होने का अर्थ यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे रिवर बहती है ना, नदियाँ बहती हैं, वो एकदम अपने बहाव में रहती हैं, जो भी उनके सामने आता है उसको लेती हुई चली जाती हैं। तो कह रहे हैं जीवन इस प्रकार का हो जाए, जीवन का प्रवाह ही निर्णय कर देता है कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसमें अड़चन है, आप खुद ही क्लटर्ड महसूस करते हैं, कहीं खो गए हैं या बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड महसूस कर रहे हैं, बिखरे हुए, है ना, तो भी इसका मतलब कहीं कोई त्रुटि हो रही है, कहीं कोई जीवन को जीने में आपने भूल कर ली है। या तो आप किसी को इतना महत्व दे चुके हैं जो वही आपको चला रहा है, यानी आपका रिमोट उसके हाथ में पहुंच गया है। कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थिति हो सकती है ना, कुछ भी आप समझ सकते हैं ना। बाहर जो भी आपके जीवन में लोग हैं, है ना, ऑफिस है या कुछ भी ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं आप स्टक हो गए हैं। स्टक नहीं होना है, एक प्रवाह जीवन का मतलब सुंदर प्रवाह हो, उसमें कोई अड़चन ना हो, ठीक है। कह रहे मंत्र की यह प्रक्रिया है। तीसरा चरण, जितनी देर तुम रह सको संभालना। पहला चरण शांत बैठना। शांत के पहले भूमिका 10 मिनट उछल कूद, शरीर की सब बेचैनी को बाहर फेंक देना, क्योंकि शरीर में बेचैनी भरी रहती है। जब मैं यह कहता हूँ तो यह एक वैज्ञानिक बात आपसे कह रहा हूँ, शरीर में बेचैनी भरी रहती है। तो सब उनका जीवन भी, हम सबका जीवन बेचैनियों से भरा हुआ है। हम सब देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा घटित होता रहता है। कभी कुछ शारीरिक बीमारियां भी लग जाती हैं, कभी कुछ मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है। कई बार आपको ऐसे लोग मिल गए हैं जो कि बहुत आपके विरुद्ध कार्य करते हैं, आपको मतलब 24 घंटे में 24 बार तंग करते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको हर्ट करते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों का चुनाव कई बार हमारे हाथ में भी नहीं होता है ना। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो यही कह रहे हैं कि शरीर की वो बेचैनी पहले मिटा देनी है। शांत
बैठने से पहले थोड़ी उछल कूद कर लेनी है 10 मिनट, उसके बाद शांति से बैठ जाना है, फिर मेडिटेशन की अवस्था को अचीव करना है। और जैसे कह रहे हैं, जैसे तुम किसी को चांटा मारना चाहते हो, जब तुम चांटा मारना चाहते हो तो तुम्हारी शरीर ऊर्जा हाथ में आ जाती है, इसलिए कमज़ोर आदमी भी जब चांटा मारता है तो बहुत ज़ोर से मारता है। तुम आशा नहीं कर सकते थे कि यह आदमी और इतनी ज़ोर से चांटा मारेगा। यह साधारण हाथ नहीं रहा, ऊर्जा हाथ में आ गई, लेकिन चांटा तुम नहीं मार मार पाते। हजार कारण हो सकते, जिंदगी जटिल है, जिसको तुम चांटा मारने जा रहे हो उससे कुछ स्वार्थ है, वह पूरा करना ज़रूरी है। तुम चांटे को रोक लेते, ऊर्जा के वापस लौटने का कोई उपाय नहीं है। यह वैज्ञानिक शोध है, अत्यंत आधुनिक, कि शरीर से बाहर तो ऊर्जा के जाने का मार्ग है, बाहर गई ऊर्जा को भीतर लाने में कोई मार्ग नहीं है, लाने का कोई मार्ग नहीं है। तो जो ऊर्जा हाथ में आ गई अब वह हाथ में रुकेगी। अगर तुमने चांटा नहीं मारा, चांटा किसको मारा इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम हवा में ही चांटा मार दो तो भी ऊर्जा का निष्कासन हो जाएगा, है ना। लेकिन ऊर्जा को भीतर लाने वाले स्नायु शरीर में नहीं है, वह वहीं अटकी रहेगी। तो इसीलिए देखिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, आजकल कॉरपोरेट जगत में भी ये चीज़ें होती हैं कि गुस्सा, एंगर को निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है कि आपको खुला छोड़ दिया जाता है, आप जितना आप गुस्सा निकालना चाहते हैं निकाल लें, ताकि वो जो गुब्बार अंदर भर चुका है ना। बहुत बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी वो पोजीशन नहीं है, वो आपका कह सकते हैं अधिकार नहीं है, तो बहुत सारी सारी चीज़ों को आपको सहना पड़ता है। आप जान रहे हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, फिर भी क्योंकि आप उतनी सीनियरिटी में नहीं है तो आप नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए सारे मैकेनिज़्म्स बनाए जाते हैं ताकि अंदर का जो गुब्बार, जो गुस्सा भर रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, उसको निकाला जा सके। कहीं मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे ऐसा होता था कि लोग जो शीशे के, मतलब ज़्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेस ग्लास के ही बने होते हैं, तो वहाँ पे उनको पत्थर उत्थर फेंकने का अधिकार होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को डिफ्यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ताकि अंदर कुछ ना रहे, अंदर रह जाता है तो फिर बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो फिजिकल बीमारियाँ हो जाएं या फिर मेंटल। ठीक है, आगे बढ़ते। और इस तरह तुम बहुत सी ऊर्जा 24 घंटे में शरीर के अलग अलग हिस्सों में अटका लेते हो। फिर तुम ध्यान को बैठो, वह सब अटकी ऊर्जा बाधा डालेगी। इसलिए तुम कहते हो पैर में दर्द हो रहा है, कहीं चींटी चढ़ रही है, कहीं कहीं या कमर में कुछ मालूम होता है, कहीं गर्दन में खुजलाहट होती है। यह सब काल्पनिक नहीं है, यह सब या तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, यह हो रहा है क्योंकि तुम खाली बैठे नहीं, कुछ ना कुछ में लगे रहे, ऊर्जा संलग्न थी। अब तुम खाली बैठे तो जहाँ जहाँ ऊर्जा अटकी है वहाँ वहाँ बेचैनी, रेस्टलेसनेस पैदा होगी। तो ये जो बेचैनियाँ हैं ये कि विभिन्न कारणों से इनका होना होता है। इसका कारण कई बार देखिए, एक तो मुझे जो समझ में आता है कि आप जीवन के किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। तो जितना भी, सपोज दैट आप 20 से 25 के एज ग्रुप में आ रहे हैं या उससे अबव हैं, बिलो 40 है ना। तो हर एक एज ग्रुप की अपनी अलग अलग बेचैनियाँ हैं। जब कभी हम जब कॉलेज के दिनों में या यूनिवर्सिटीज़ के डेज़ में होते हैं तो फिर ये होता है कि हाँ सेमेस्टर्स निकल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, फिर नौकरी में आ जाते हैं तो ठीक से नौकरी निपट जाए, यहाँ कोई तमाशा ना हो जाए, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आपके दिमाग में चलते हैं। क्योंकि देखिए जीवन जो आपको मिला है उसमें चुनाव कई बार आपके पास है, बहुत हद तक है और बहुत हद तक नहीं भी है ना। तो ये जब दिमाग में आप फीड कर लेंगे कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको ईश्वर के हाथ में छोड़नी होती हैं। वो जो करे उसमें आपको संतुष्ट रहना होता है। उसमें आपको फिर ये भाव आना चाहिए कि मैं हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, है ना? मैं अपने जीवन के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपना जीवन ठीक तरीके से जी लूँ, वही बेहतर है। दूसरों को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, दूसरों को मैं कंपेल नहीं कर सकता। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, तो निश्चित ही जीवन आपका सरल होने वाला है, ठीक है? तो यहीं पे कह रहे हैं कि ये जो बेचैनी तुम पैदा कर लेते हो, इसलिए होती है क्योंकि तुम दूसरों को भी कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, कि दूसरी की सिचुएशंस या बाहर की सिचुएशंस को मैं कंट्रोल कर लूँ, बट ऐसा होता नहीं, इसीलिए वो बेचैनी आती है। कि भाई आपने मेहनत करी, हो सकता है मार्क्स उतने अच्छे ना आए, कुछ और सिचुएशंस उसमें काम कर रही हूँ, है ना, कहीं कुछ गलत भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती जो हमारे हाथ में नहीं होती।
आपने बहुत पढ़ाई की और लास्ट दिन ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो बहुत सारा जब संतोष आपके अंदर आ जाएगा, है ना, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो जीवन है उसको ठीक तरीके से, सुंदर तरीके से जिया जाए। और मजबूती और साहस तो उसमें साथ देंगे देंगे। अगर आपके अंदर साहस रहेगा तो आप किसी भी स्थिति में एक्सेल कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे जानते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, उसको कह दो कि बैठो शांत, तो वह आंख बंद करके बैठ जाएगा। लेकिन देखो कितनी मुसीबत उठा रहा है, सिर्फ खाली बैठने में। हाथ को दबाएगा, पैर को दबाएगा, आंख बंद करेगा, मुंह रोकेगा, क्योंकि सब तरफ ऊर्जा का प्रवाह है। पैर भागना चाहते हैं, हाथ फैलना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं। उसकी पुरानी आदत है, वह ऊर्जा का पुराना प्रवाह का ढंग है। इसलिए मैं सदा जोर देता हूँ कि प्रत्येक ध्यान के पहले रेचन जरूरी है। रेचन तुम्हें सहयोगी होगा। 10 मिनट दौड़ लो, कूद लो, उछल लो, सारी ऊर्जा जो जम गई है उसे फेंक दो, फिर बैठ जाओ। जैसे तूफान के बाद शांति आ जाती है, ऐसे रेचन के बाद शरीर हल्का हो जाता है, उसकी बेचैनी खो जाती है। पर वह भूमिका है, वहाँ कोई चरण नहीं है ना। चरण यहाँ पे स्टेज की बात हो रही है, नॉट दैट फीट। ओके, वह मकान के बाहर की सीढ़ी है, मकान के भीतर असली यात्रा तो शुरू होती। 10 मिनट ओंकार की ध्वनि शरीर से, 10 मिनट ओंकार की ध्वनि मन से, 10 मिनट ओंकार की ध्वनि तुम्हें नहीं करनी, वह अस्तित्व में ही हो रही है, वो तुम्हें सिर्फ सुननी है। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ राम कृष्ण बुद्ध उतने ठीक नहीं होंगे, दूसरे चरण तक तो ले जाएंगे, तीसरे चरण तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तीसरे चरण में जो ध्वनि हो रही है वह ओम की है। लेकिन कभी कभी राम से भी कोई तीसरे चरण में पहुंच जाता है। वह वैसा ही जैसे तुम ट्रेन में चलते हो, रेलगाड़ी आवाज़ करती, छक 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 आवाज़ होती है ना, इस प्रकार की, वही बोल रहे हैं। इसमें तुम कोई भी चीज़ सोचना चाहो तो सोच सकते हो। तुम अगर सोचना चाहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, धीरे धीरे तुमको लगने लगेगा कि वह छक छक नहीं, अल्लाह अल्लाह हो रहा है, या राम 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 हो रहा है। लेकिन हो सिर्फ छक छक हो रहा। ठीक है, समझ गए। ओम शुद्ध ध्वनि है। अगर तुम राम को ही पकड़कर चलोगे तो तुम्हें राम ही भी सुनाई पड़ने लगे वहां। लेकिन वह आरोपण है, और आरोपण का अर्थ है मन थोड़ा जिंदा है। हम वही जानना चाहते हैं जो है, हम वही सीखना चाहते हैं जो है। हम मन को उसके ऊपर थोपना नहीं चाहते, रंग नहीं देना चाहते। इसलिए महामंत्र तो ओंकार है। बाकी सब मंत्र छोटे छोटे हैं, दूसरे तक ले जा सकते हैं, तीसरे में बाधा डालेंगे कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए। तुम ओम का प्रयोग करना, और इस भांति जैसा मैंने कहा 3 महीने तुम चिंता मत करना कि क्या परिणाम आ रहे हैं। तुम परिणाम का विचार ही मत करना, तुम सिर्फ किए जाना। तुम सोचना ही मत कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ कि नहीं। तुम 3 महीने तो सोचना ही मत। तुम एक तारीख तय कर लेना कि 3 महीने फला तारीख को लौट कर सोचेंगे कि कुछ हुआ कि नहीं। तब तक क्या करना है, सोचना नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य के साथ करना है ना। नहीं सोचेंगे फल को। अगर तुमने इतना साहस रखा, और या साहस वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे कभी कभी आम की गोई बो देते हैं, आधी घड़ी बाद जाकर फिर निकाल कर देखते हैं कि अभी तक अंकुर आया कि नहीं, फिर गड़ा आते हैं, है ना, उदासी में कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर कुछ घड़ी बाद पहुंच जाते हैं, फिर उखाड़ कर देख लेते हैं यह अंकुर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अंकुर आने के लिए ज़रूरी है एक समय की सीमा, कोई अंधकार में दबी रहे, पृथ्वी में गड़ी रहे। तुम्हारा ध्यान भी फल नहीं ला पाता, क्योंकि तुम बार बार गोई को उखाड़ उखाड़ कर देखते हो कुछ हुआ कि नहीं, वह हृदय में पहुंच ही नहीं पाता। उसके पहले तुम निकाल कर देख लेते हो। जीसस ने कहा है तुम्हारा दायां हाथ क्या करता है, तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले। मंत्र को ऐसा गड़ा दो भीतर, उसको उखाड़ उखाड़ कर मत देखो। वह बीज है, इसलिए मंत्र को हमने बीज कहा है। बीज मंत्र भी होते हैं ना, उसी के लिए। बीज का अर्थ है कि उसको उखाड़ उखाड़ कर मत देखना, उसका समय है, वह अपने समय से ही फूटेगा, तुम्हारी जल्दबाजी से नहीं। तुम्हारी जल्दबाजी से उल्टा ही परिणाम होगा कि शायद वह कभी ना फूटे। इस महामंत्र को इस समाधि शिविर से अपने साथ ले जाएं और प्रयोग करें।
3 महीने धैर्य से किया तो बड़े मीठे रस से भर जाएँगे, जिसको कबीर ने गूंगे का गुड़ कहा है। और एक बार वह गुड़ स्वाद में आ जाए, फिर कोई कठिनाई नहीं है। तुम जहाँ हो ठीक हो, तुम जो कर रहे हो ठीक हो, फिर संसार स्वप्नवत हो जाता है। जीवन एक अभिनय से ज़्यादा नहीं रह जाता, तुम साक्षी हो जाते हो, तुम्हारा साक्षित्व ही शिवत्व है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो लास्ट में ओशो ने कबीर का भी उद्धरण किया है। कबीर जैसे गूंगे का गुड़ कहते हैं कि वो खा रहा है, जो खा रहा है केवल उसको स्वाद मिल रहा है, वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए अगर उस स्वाद को जानना है तो वो करना होगा, तभी आपको पता चलने वाला है। यानी कि इस पर बहुत फोकस किया गया है कि जो ध्यान रूपी बीज है उसको वृक्ष बनने दिया जाए, उसको बार बार उखाड़ उखाड़ कर देखे नहीं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 3 महीने तक कम से कम ध्यान करना है, पूरे धैर्य के साथ करना है, और फिर 3 महीने के बाद सोचना है कि क्या परिणाम आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान हमें बहुत सारा प्रकाश दे रहा है। हम इस प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, अपने ज्ञान को और बढ़ा रहे हैं, नई नई चीज़ों को जान रहे हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वो सब हम सीख रहे हैं। और एक इस सीख से ही हम ये जान पा रहे हैं कि जीवन पहले कैसा था और अब इसको करने से, यानी मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से कितना फ़र्क हमारे जीवन पर पड़ रहा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।